हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल न्यूट्रिशन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे बॉडी कैविटीज़। बॉडी कैविटीज़ क्या होती हैं ये जानेंगे। जैसे कि हमेशा मेरे वीडियो में होता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होती हैं, बोथ लैंग्वेज में। आपको जिस लैंग्वेज में सूटेबल लगता है आप उस लैंग्वेज में अपने नोट्स बना सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। The main maintains its internal, the body maintains its internal organization by means of membranes, sheath and other structure that separate compartment. The dorsal posterior cavity and the ventral anterior cavity are the largest body compartment. These cavity contain and protect delicate internal organs, and the ventral cavity allow for significant changes in the size and shape of the organ as they perform their function. The lungs, heart, stomach and intestine, for example, can expand and contract without distorting other tissues and disrupting the activity of nearby organ. जो बॉडी कैविटी होती है वो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है, साथ में उसके जो चेंजेस होते हैं साइज और शेप में उनके फंक्शन को प्रॉपर करने में भी हेल्प करती है। शरीर अपने आंतरिक संगठन को झिल्लियों, आवरणों और अन्य संरचनाओं के माध्यम से बनाए रखता है जो डिब्बों को अलग करती है। डिब्बे मतलब जो अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। पृष्ठीय पैशत गुहा और उदर पूर्वकाल गुहा शरीर के सबसे बड़े डिब्बे हैं, जो जैसे डोर्सल पोस्टीरियर है और वेंट्रल एंटीरियर है, ये सबसे बड़े कंपार्टमेंट होते हैं। इन गुहाओं में नाजुक आंतरिक अंग होते हैं और उनकी रक्षा होती है, और उदर गुहाओं में आकार और आकार में महत्वपूर्ण बदलाव की अनुमति देता है क्योंकि वह अपना कार्य करते रहते हैं। उदाहरण के लिए फेफड़े, हृदय, पेट, आंतें अन्य ऊतक विकृत किए बिना आसपास के अंगों को गतिविधि को बाधित किए बिना फैल और सिकुड़ जाते हैं। जैसे हमारा हार्ट पंप करता है तो वो सिकुड़ता भी है, और पंप जब करता है और फैलता भी है, तो वो जब फैलता है तो जैसे वो लंग्स से कनेक्टेड होता है, लंग्स के बीच में होता है, तो उनकी फंक्शन को, लंग्स के फंक्शन को कोई बाधा ना आए तो उसका भी काम बॉडी कैविटी करता है। The human body, like that of many other multicellular organisms, is divided into number of body cavities. मानव शरीर कई अन्य बाह्य कोशिकाओं जीवों की तरह कई शारीरिक गुहाओं में विभाजित हैं। जैसे दो तो डॉर्सल और वेंट्रिकल हो गया, उसके भी सब डिवाइडेशन होते हैं। अ बॉडी कैविटी इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस इनसाइड द बॉडी दैट होल्ड्स एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स। बॉडी कैविटी शरीर के अंदर एक तरल पदार्थ से भरी जगह है जो आंतरिक अंगों को रखती है और उनका रक्षा भी करती है। बॉडी कैविटी में हमारे सॉफ्ट ऑर्गन रहते भी हैं और उनको प्रोटेक्ट करने का भी वो काम करती है। The two largest human body cavities are the ventral cavity and the dorsal cavity. मानव शरीर की दो सबसे बड़ी गुहा हैं, उदर गुहा और पृष्ठीय गुहा है। These two body cavities are divided into smaller body cavities. इनके अलावा भी ये छोटी छोटी गुहाओं में विभाजित रहती हैं। इन दो शरीर गुहाओं को छोटी छोटी शरीर गुहाओं में विभाजित किया गया है। वेंट्रल कैविटी सबसे पहले आती है वेंट्रल कैविटी। The ventral cavity is at the anterior of front or the trunk. Organ contained with this body cavity include lungs, heart, stomach, intestine and reproductive organ. उदर गुहा धड़ के पूर्वकाल या सामने की ओर होती है। इससे शरीर के भीतर मौजूद अंगों में फेफड़े, हृदय, पेट, आंतें और प्रजनन अंग शामिल हैं। The ventral cavity allows for considerable changes in the size and shape of the organ within it they perform their functions. उदर गुहा अपने कार्यों को निष्पादित करते समय इसके भीतर के अंगों के आकार और आकार में काफ़ी बदलाव की अनुमति देती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गन सच एज द लंग्स एंड स्टमक और यूट्रस कैन एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट विदाउट डिस्ट्रॉइंग अदर टिश्यूज एंड डिस्टर्बिंग द एक्टिविटीज ऑफ नियर बाई ऑर्गन्स। उदाहरण के लिए फेफड़े, पेट या गर्भाशय के अन्य ऊतकों को विकृत किए बिना या आसपास के अंगों की गतिविधियों को बाधित किए ये फैल भी जाते हैं और सिकुड़ भी जाते हैं। जो ऑर्गन्स अपना फंक्शन करते हैं वो इजीली फैल भी जाते हैं और सिकुड़ते भी हैं। द वेंट्रल कैविटी इज सब डिवाइडेड इनटू द थोरेसिस एंड एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक होती है थोरेसिस और एक होती है एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। उदर गुहा को वक्ष या उदर पेल्विक गुहा में विभाजित किया गया है। द थोरेसिस कैविटी फिल्स द चेस्ट एंड द सब डिवाइडेड इनटू टू प्लूरल कैविटी एंड द पेरिकार्डियल कैविटी। द प्लूरल कैविटी होल्ड्स द लंग्स एंड द पेरिकार्डियल कैविटी होल्ड्स द हार्ट। जो थोरेसिस वाली कैविटी है वो और दो पार्ट्स को अपने अंदर लेती है, जिसे प्लूरल कैविटी कहते हैं और पेरिकार्डियल कहते हैं। प्लूरल जो होती है वो लंग्स को करती है और पेरिकार्डियल जो है वो होल्ड करती है हार्ट को। वक्ष गुहा छाती को भरती है जो दो फुफ्फुस गुहाओं और पेरिकार्डियल गुहा में विभाजित होती है। फुफ्फुस गुहाएं फेफड़ों में धारण करती है और पेरिकार्डियल गुहा हृदय को धारण करती है।
The abdominopelvic cavity fills the lower half of the trunk and is subdivided into the abdominal cavity and the pelvic cavity. The abdominal cavity holds digestive organ and the kidneys, and the pelvic cavity holds the reproductive organs and organ of excretion. एब्डोमिनोपेल्विक गुहा धड़ के निचले आधे हिस्से को भरती है और पेट की गुहा और श्रोणि गुहा में विभाजित होती है। उदर गुहा में पाचन अंग गुर्दे होते हैं और श्रोणि गुहा में प्रजनन अंग और उत्सर्जन अंग होते हैं। नेक्स्ट आती है डोर्सल कैविटी। वेंट्रिकल वाली जो है वो फ्रंट ऑफ द बॉडी वाला पार्ट आई है डोर्सल कैविटी। डोर्सल कैविटी क्या होता है? इज एट द पोस्टीरियर और बैक ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग बोथ ऑफ द हेड एंड द बैक ऑफ द ट्रंक। द डोर्सल कैविटी इज द सब डिवाइडेड इनटू क्रेनियल एंड स्पाइनल कैविटी। पृष्ठीय गुहा शरीर के पीछे की ओर की होती है, जिसमें सिर और धड़ का पिछला भाग दोनों शामिल है। पृष्ठीय गुहा कपाल और रीढ़ की हड्डी में विभाजित होती है। द क्रेनियल कैविटी फिल्स मोस्ट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द स्कल्स एंड कंटेन्स द ब्रेन। कपाल गुहा गोबड़ी के अधिकांश ऊपरी हिस्से को भरती है और इसमें मस्तिष्क होता है। द स्पाइनल कैविटी इज अ वेरी लॉन्ग नैरो कैविटी इनसाइड द वर्टेब्रल कॉलम। इट runs द लेंथ ऑफ द ट्रंक एंड कंटेन द स्पाइनल कॉर्ड। रीढ़ की हड्डी की गुहा कशेरुक के स्तंभ के अंदर एक बहुत लंबी संकीर्ण गुहा है। ये धड़ की लंबाई तक चलता है और इसमें रीढ़ की हड्डी होती है। ये डायग्रामेटिकली बताया गया है। जैसे डोर्सल कैविटी अभी बात हुई थी कि बैक में होती है पोस्टीरियर, और ये होता है वेंट्रिकल कैविटी जो होता है ये होती है फ्रंट एंटीरियर। तो ये डोर्सल कैविटी में क्रेनियल कैविटी आ गई है, स्पाइनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। वेंट्रल में थोरेसिस कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी और एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। बहुत सिंपल सा डायग्राम है। जब अगर आपके पास कोई इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली ये डायग्राम बना सकते हैं और इससे आसानी से समझा सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।